एबीसीडी क्या कह रहे हैं? एबीसीडी। हेलो हारिस भाई, क्या हाल चाल है आपका। बिल्कुल ठीक सर। क्या कहना चाहेंगे सर सर? मैं सर कहना तो छोड़िए सर, मैं यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ हूँ। आपके कमेंट अगर आप पढ़ पाओ तो यहाँ पे सर, मैं कुछ दिन पहले मौलाना स्टीफन हॉकिंस की किताब पढ़ रहा था। अच्छा। और हाँ, तो मौलाना स्टीफन हॉकिंस कहते हैं सब जनाब कि अजय सर सुनिए, इफ यू एक्सेप्ट एज आई डू that the laws of nature are fixed, then it doesn't take long to ask what role is यार there इसको for शेयर God। कर दो यार एंड सर बेसिकली बात यही हो रही है कि अभी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबके दिमाग में एक ही चीज है कि भगवान का क्या रोल है, लाइक गॉड का क्या रोल है इस यूनिवर्स को क्रिएट क्रिएट करने में। हम्म। अपने स्टीफन हॉकिंस साहब ये बोलते हैं कि गॉड का जनरली कोई रोल नहीं है। लॉज ऑफ नेचर इतने स्ट्रिक्ट हैं और इतने सही हैं कि यूनिवर्स यूनिवर्स अपने आप ही एग्जिस्ट हुआ है, अपने आप ही आया है। हम्म। और बेसिकली इसने अपने लॉन्डे ने, आप तो इंजीनियर हो, आपने ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम तो पढ़ी ही होगी मैथ्स में। इस लड़के ने, मतलब स्टीफन हॉकिंस ने, यूनिवर्स के एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की बाउंड्रीज तक का थ्योरम इसने निकाल रखा है 1973 में। अभी अच्छा। इसका जो फाइनल बात इसने जो बोली है वो ये बोली है कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका जो शेप है वो एक बैडमिंटन के शटल की तरह है। ठीक है। अच्छा। कि शटल, हम्म। जो शटल कॉक होता है ना, तो शटल को अगर आप एकदम स्टार्टिंग में देखोगे तो उसका रेडियस 0 है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो रेडियस उसका बढ़ता जाएगा, करेक्ट, जैसे अपना यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है। तो अगर इसी इसी चीज को हम लेके चले तो एट द मोमेंट जब यूनिवर्स वाज एट पॉइंट, इट वाज स्मॉलर देन, वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा था। आज हम इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं कि वो उसकी प्रॉपर्टीज, जो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज हैं, सेम प्रॉपर्टीज एट दैट टाइम जो यूनिवर्स की प्रॉपर्टीज थी वो भी सेम प्रॉपर्टीज ही होंगी, या और भी ज्यादा प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है। और उस प्रॉपर्टीज को लेके ये लड़का बोल रहा है, मतलब स्टीफन हॉकिंस साहब बोल रहे हैं कि वी डू नॉट नीड अ गॉड फॉर अ बिग बैंग, इट कैन एग्जिस्ट, इट कैन हैपन ऑल बाय इटसेल्फ। और इसने आखिरी लाइन जो बोली है, when people ask me if God created the universe, I tell them that the question itself make no sense. Time didn't exist before the Big Bang, so there is no time for God to make the universe. It's like हम्म। asking for direction to the edge of the earth. The earth is a sphere that doesn't have an edge, so looking for it is a futile exercise. Do I have a faith? We are each free to believe what we want. It's my belief that the simplest explanation is that there is no God, no one created a universe. ये सर स्टीफन हॉकिंस साहब बोल रहे हैं। और मेरे ख्याल से सर, अगर इनकी बात, मतलब अभी स्टीफन हॉकिंस एक बड़ा नाम है, और अगर जिस तरीके से ये समझा रहे हैं, अगर लोग पढ़ने लग जाएं इनकी किताबें, तो मेरे ख्याल से अपने आप ही डॉगमा से दूर होते चले जाएंगे, बिकॉज इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आपका क्या ख्याल हाँ है सर? ये हाँ ये देखें, स्टीवन हॉकिंग जो है आइंस्टाइन के बाद सबसे बड़ा नाम उन्हीं को कहा जाता है। और हाँ ये आर्गुमेंट बड़ा मशहूर है, और ये इसको और भी तरीके से एंगल हैंडल किया जा सकता था, लेकिन ये स्लैम डंक आर्गुमेंट नहीं है कि स्पेस टाइम से पहले, जब बिग एट द मोमेंट ऑफ बिग बैंग, जब टाइम ही क्रिएट हुआ तो उससे पहले टाइम था ही नहीं, तो देयर वाज नो टाइम फॉर गॉड टू एग्जिस्ट एनीवेयर। तो उसका जी जवाब छलांग मार देता है ना, दिस इज दैट कि ही एग्जिस्टेड आउटसाइड ऑफ दिस स्पेस टाइम, तो ऑब्वियसली सर, तो फिर अनफॉल्सिफाइबल क्लेम। स्टीफन जी स्टीफन हॉकिंस उसी बात पे, नेक्स्ट बात पे पूछ देता है कि हाउ कैन यू इमेजिन समथिंग व्हेन देयर इज नो टाइम, हाँ लाइक व्हाट इज योर बेसिस ऑफ। हाँ, वो अगर जो आप मेरी इमेजिन जो कर सकते हो तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो कि आपने कैसे इमेजिन किया, क्या नहीं इमेजिन नहीं कर किया। पा नहीं, वो यही ना, वो जो एक लड़का आया था ना 132 आईक्यू वाला, उस पे इसी पे फंसे थे वो, इसी पे फंसा था वो। मैंने कहा अच्छा, तो आप वो इधर से स्पेस टाइम से आउटसाइड एग्जिस्ट करता था, वो भी किसी स्पेस और टाइम में आउट एग्जिस्ट करता। तो जी वो कह रहा, वो कहता नहीं टाइम तो था ही नहीं, तो टाइम नहीं था तो कहाँ एग्जिस्ट करता था वो? आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हो कि अगर आपको एड्रेस नहीं पता तो इसका मतलब इट डजंट एग्जिस्ट। नो, सो एग्जैक्टली गुड पॉइंट कि हाउ डू यू इमेजिन इट। नो, फिर वो ये भी कह सकते हैं कि नो वी कांट इमेजिन इट, इफ यू कांट इमेजिन इट देन व्हाई यू इमेजिनिंग इट दैट ही एग्जिस्टेड। सो ये वो ऐसा गोल चक्कर दायरा है इन लोगों के ऊपर, दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ दैट। दिस इज और व्हाई इट्स दूसरा पॉइंट ये है सर कि चलो मतलब दो लोग हैं, एक बोल रहा है गॉड एग्जिस्ट करता है और उसने अपनी दलीलें दी, दूसरा बोल रहा है गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, उसने भी अपनी दलीलें दी। जो अपनी दलीलें, अगर आप दोनों के कैरेक्टर्स चेक करोगे ना यार, एक के जो प्रीवियस वर्क हैं, दैट ऑल आर कमिंग ट्रू वन बाय वन। ठीक है। वर्ल्ड रिनाउंड फिजिसिस्ट है वो। दूसरे जी मौलाना साहब हैं, जिनकी इल्म की दौड़, मतलब जिनकी दौड़ मस्जिद तक की है। ठीक है। अब इसमें भी तो सर, आप एक इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए कि यार ओके, दो मेरा मौलाना साहब गलत बोल रहा है, बट मतलब दो साइंसदान से मेरी बात सही नहीं लग रही, बट स्टिल ही इज मेकिंग मोर सेंस।
तो एक सर, जो रिलीजियस लोग हैं, हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, इनके अंदर एक ऑलरेडी प्री बायस नोशन होता है कि यार दुनिया कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, हमने तो जो सीख लिया है बचपन से, हमने तो वही मानना है चाहे कुछ भी हो जाए। सही बात है। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। अच्छा सर, मैं आखिरी बात बोल के मैं निकलना चाहूंगा कि सर अभी आपने आपने शुरू किया था कि ये इजराइल ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। इंडिया का सर ऑफिशियल स्टैंड हमेशा से पैलेस्टीन के साथ रहा है, महात्मा गांधी के टाइम से। और वो इसलिए जी। रहा है क्योंकि अगर इंडिया बोल दे कि इजराइल बड़ा अच्छा कर रहा है लैंड कब्जा करके, तो फिर सेम आर्गुमेंट चाइना भी देगा, पाकिस्तान भी देगा कि हमने तुम्हारा, कि तुमने जिस तरह इजराइल को सपोर्ट किया, कब्जे वाली जमीन उनकी, तो उस तरह कब्जे वाली जमीन हमारी। तो बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी में ना हम फंस जाएंगे अगर हमने इसको, इसराइल को सपोर्ट किया तो। वैसे इंडिया में इसराइल का तो मतलब इसराइल टूरिज्म इतना ज्यादा है कि हिमाचल में एक जगह है जहाँ पे इंडियंस नहीं जा सकते, वहां पे लिखा हुआ है इंडियंस नॉट अलाउड। ठीक है, वहां पे कैफे है, वहां पे सिर्फ इजरायली जाते हैं, सिर्फ जूइश जाते हैं। खैर सर, बस मेरा इतना ही था। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, ओके। ऑलराइट। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।